So, hello, dear learners, welcome back to my channel. So, I am back with new one topic. So, आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अगर थोड़ी सी कमी लग रही है आपको तो अपने स्पीड को बढ़ा लीजिए एंड पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन पर बिलीव कर कर उसको और बेहतर बना दीजिए बिकॉज यू हैव सम टाइम राइट। आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है, इतना नहीं है पर उतना है आपके पास कि आप अपनी प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर सकते हैं। सो बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। ओके, सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो बात कर लेते हैं आपकी प्रिपरेशन की। तो हमने भी आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया हुआ है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने आपके इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 8 को स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट क्लास में हमने चाइना के बारे में स्टार्ट किया था कि हम कंपेटिटिव स्टडी कर रहे हैं 3 कंट्रीज़ की, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की, जिसमें हमने चाइना को स्टडी किया था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसके रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पाकिस्तान। ओके, आज हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक क्लास में एक टॉपिक इसलिए कराती हूँ क्योंकि वो टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरा टारगेट आपको एक वीडियो में सब कुछ मैसअप कराना नहीं है, मेरा टारगेट है आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कराना, राइट। आता तो आपको सब कुछ है ही पहले से, आई होप एंड आई विश, लेकिन आपके उस आने को और ज़्यादा क्लैरिटी देने का काम मेरा है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक छोटे छोटे टॉपिक लेकर आती हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए इस टॉपिक को लेके, राइट। सो चाइना के बारे में हमने क्या पढ़ा था, थोड़े से ग्लिम्सेस ले लेते हैं। चाइना के बारे में हमने थोड़ी सी इसकी पॉलिसीज़ पढ़ी थी, लाइक GLF एंड कम्यून सिस्टम क्या था, ठीक है। उसके बाद इसके रिफॉर्म्स पढ़े थे हमने थोड़े से, जो इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स थे, लेटर फेज में रिफॉर्म्स थे, ड्यूअल प्राइसिंग क्या थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या थे, राइट। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान में भी बहुत ही छोटा सा आपको मतलब उसका ब्रीफ देना है अबाउट द पाकिस्तान। ये जो पॉइंट मैंने आपको शो किए हुए हैं यहाँ पे ये ब्रीफ में है, लेकिन आप अपनी अगर संदीप गर्ग वाली बुक में देखेंगे या कोई भी अदर राइटर की बुक में देखेंगे, अच्छे राइटर की, तो आपको उसमें क्या है, सब कुछ पॉइंट्स में, पॉइंट टू पॉइंट बाइफिकेशंस में मिलेगा, ठीक है। सो देखिए, पाकिस्तान का सबसे पहले अगर हम बात करें उसका इकोनॉमी मॉडल क्या था, पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था। लाइक क्या करता था उसमें, वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो करता था, जिसमें प्राइवेट इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट दोनों की दोनों इकोनॉमी एक साथ चलती थी, मतलब आपके प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर किसी इंडस्ट्री पे वर्क करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट का भी पूरा पूरा इंटरेक्शन था, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं था। उसके बाद इन लेट ऑफ 1950s एंड 1960s पाकिस्तान इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। 1950s एंड 1960s के दौरान पाकिस्तान ने बहुत सारे रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया, जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस थी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का थोड़ा सा एग्जिस्टेंस करने की कोशिश करी। उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेलेक्टेड एरियाज। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो मिक्स इकोनॉमी मॉडल की बात हुई, उसके बाद थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, थोड़ा एग्रीकल्चर को बेटरमेंट बनाया गया सिलेक्टेड एरिया पर। उसके बाद 1970s टू 1980 में जो मेजर ट्रस्ट रहा एरिया का, वो किस पे रहा, डी नेशनलाइजेशन पे, और इंकरेज किया गया प्राइवेट सेक्टर्स को, मतलब थोड़ा लोग अपने लेवल पर इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को खोले, प्रोड्यूस करे, तो इस चीज का थोड़ा फ्रीडम उनको मिला, जिसको प्राइवेट सेक्टर में क्या है, इम्प्रूवमेंट दी गई। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन। पाकिस्तान ने क्या है, कुछ वेस्टर्न नेशन से भी फाइनेंशियल सपोर्ट लिया और remittances continuously increasing the outflow of immigrants to the Middle East. Okay, and last में 1988 में पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का इनिशिएट किया गया। ओके, तो इतना ही था पाकिस्तान के बारे में। जब आप बुक में देखेंगे ना तो आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, जैसे मिक्स इकोनॉमी मॉडल का अलग पॉइंट मिलेगा, ठीक है, हेडिंग के साथ आपको आपकी
पाकिस्तान, ग्रीन रिवॉल्यूशन का अलग मिलेगा, ठीक है, डीनेशनलाइजेशन का अलग मिलेगा, तो ये सब आपको अलग अलग मिलेंगे, राइट। अब एक टॉपिक और समझा देती हूँ मैं आपको, अब तीनों का हमने सेपरेटली डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। कंपैरेटिव ऑन व्हाट बेसिस? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम तीनों को कंपेयर करेंगे। लाइक डेमोग्राफिक क्या होती है, इनकी पॉपुलेशन के बारे में, कैसे पॉपुलेशन रही, ठीक है, क्या डेंसिटी रही पॉपुलेशन की, उस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा एक टॉपिक और कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे तीनों को कंबाइन दिया गया है, बुक में आपको सेपरेटली बहुत डिटेल में दिया गया है, तो मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ बहुत अच्छा सा, ठीक है। देखिए अगर हम पहले बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में, तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान क्या थी, बहुत ही स्मॉल है, अकाउंट्स फॉर रफली 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया है। अब जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 1/10 ऑफ चाइना एंड इंडिया है, ठीक है। तो चाइना क्या है, लार्जेस्ट नेशन है और जियोग्राफिकली ऑक्यूपाइज करती है लार्जेस्ट एरिया 3 नेशंस में लोवेस्ट डेंसिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पाकिस्तान में ज्यादा है, जो फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना के कंपेयर में, ठीक है। एंड लास्ट है जो चाइना थी, वहाँ पे वन चाइल्ड नॉर्म को भी अटेम्प्ट किया गया 1970 में। वन चाइल्ड नॉर्म क्या था, जहाँ पे एक से ज्यादा जो बेबी बर्थ थे अलाउड नहीं थे, फैमिली में वन चाइल्ड इज अलाउड, ठीक है, एक ही चाइल्ड अलाउड था, उससे ज्यादा नहीं थे। लेकिन इसके क्या है, कुछ इंप्लीकेशंस भी आए, ठीक है, इसके कुछ इंप्लीकेशंस भी आए, जिससे क्या है बहुत नुकसान हुआ वन चाइल्ड पॉलिसी से। क्या क्या आए, इससे क्या है, चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही कम होने लग गई, ठीक है, सेक्स रेशियो जेंडर रेशियो बहुत ही डिक्लाइन होने लग गया। कुछ फ्यू डिकेड्स के बाद चाइना क्या है, एल्डरली पीपल में ज्यादा होने लग गई, यंग पीपल की तादाद बहुत कम हो गई, ठीक है। और जो इंडिया है वो मोस्ट स्क्यूड सेक्स रेशियो हो गया, मतलब बहुत ही कम जनरेशन वहाँ पे होने लगी, बहुत नैरो जनरेशन होने लगी। फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम हो गया था चाइना में, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था। अर्बनाइजेशन भी चाइना में बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और इंडिया के पास 34% पीपल है जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो ये सब इंप्लीकेशंस थे वन चाइल्ड पॉलिसी के। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया। डेमोग्राफिक कंपैरेटिव स्टडी तीनों की समझ में आई। यहाँ मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया, आप अपनी ग्रुप में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। उसके बाद अगर आपको डाउट आता है, लेट मी नो अंडर द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो फॉर योर डाउट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके